जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं आर.के. सर। टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाले एग्जाम के लिए लगे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम को पास करिए। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब हुई उसके बारे में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जाएगा और ध्यान से पढ़ते रहिए। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके आज के बाद गलत नहीं होंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ठीक है, हमारे चैनल पे टॉप मैथ और जीएस यानी अच्छे से जीएस और मैथ की क्लास ली जाती है। ठीक है, और आपके लिए दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैथ और जीएस को एंजॉय लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, भारत रत्न आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जिस पे चर्चा होगी वो है भारत रत्न। तो भारत रत्न देखिए, यहां से पहला क्वेश्चन नहीं बनता है कि भारत का, देखिए भारत का पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो आप आंसर लगाएंगे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, आंसर में देंगे भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। फिर देखिए, भारत रत्न है, इसकी शुरुआत देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत जनवरी 1954 में हुई थी। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, जनवरी 1954 में हुई थी। तो भारत रत्न की शुरुआत पूछी जाती है कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, इसकी शुरुआत जनवरी 1954 में हुई थी। आगे देखिए, भारत रत्न अब तक 48 लोगों को दिया जा चुका है। ठीक है, अब तक 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। भारत रत्न अब तक 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब तक भारत रत्न 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, जिसमें कुल 48 लोग हैं। इनमें मरणों उपरांत, ठीक है, इनमें मरणोपरांत 14 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, यानी जो लोग मर गए हैं उनको 14 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जा चुका है। कुल व्यक्ति, ठीक है, जो अब तक 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है और मरणोपरांत 14 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। ठीक है, ये जो 14 व्यक्ति हैं इसी 48 में शामिल हैं, यानी कुल 48 लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें 14 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो मरणोपरांत 14 लोगों को दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत रत्न की शुरुआत जनवरी 1954 में हुई थी और अब तक यह 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। इन 48 व्यक्तियों में 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जा चुका है। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें क्या है, इसका पहले चयन देख लीजिए। चयन क्या है, जो भारत रत्न पुरस्कार है, ठीक है, इस कमेटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही भारत रत्न किसको देना है उस पर साइन करके वो लिस्ट जारी करता है, वो लिस्ट राष्ट्रपति के पास जाती है, फिर राष्ट्रपति अपने हाथों से, ठीक है, भारत रत्न लेता है। तो जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है उसके लिए हवाई और रेल सेवा, ठीक है, सारी फ्री रहती है। और जब भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होता है तो उसमें उनको बुलाया भी जाता है। ओके, तो आगे देखिए, स्पेशल गेस्ट के तौर पे आगे देखिए, भारत रत्न जो है 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका चयन क्या है, चयन यह है कि सबसे पहले नंबर पे आता है भारत रत्न और भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्म श्री, पद्म श्री।
अब पूछा जाता है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान में कुल कितने हैं, सबसे दूसरे नंबर का क्या है। ठीक है, तो भारत रत्न सबसे ऊंचा है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, यानी सबसे निम्न का है। ठीक है, तो पद्म श्री सबसे उच्च भारत रत्न है। पूछा जाता है कि चयन प्रक्रिया लगाने को कहा जाता है, सीक्वेंस से लगाइए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सीक्वेंस से आप लोग इसको लगा लीजिएगा। ओके, तो देखिए भारत रत्न हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखिए भारत रत्न जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये दिया कब जाता है, तो ध्यान दीजिए, जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत तो आपको पता ही चल गई 1954 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए ये भारत के राष्ट्रीय पर्व पर दिया जाता है, भारत के राष्ट्रीय पर्व पे दिया जाता है। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रीय पर्व हैं उन पे दिया जाता है, जैसे 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त को दिया जाता है, या फिर 26 जनवरी को दिया जाता है। ठीक है, या कब दिया जाता है, 26 जनवरी, जो भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं उनमें दिया जाता है। 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को दिया जाता है। ठीक है, कम से कम एक लोग और अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए, अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता है। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, और भारत के राष्ट्रीय पर्व पे दिया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। ठीक है, मिनिमम एक लोग और अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब तक देखिए 48 लोगों को दिया जा चुका है, कुल 48 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, इनमें से 14 को मरणों उपरांत दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि भारत रत्न सर्वप्रथम किसको दिया गया। तो देखिए भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक बात और समझ लीजिए, कुल 48 व्यक्तियों को दिया गया है, 14 को मरणोपरांत दिया गया है, यानी कुल तो हमारे पास 48 हैं, इसमें से 5 महिलाएं भी शामिल हैं, यानी 5 महिलाओं को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। 5 महिलाओं को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, 5 महिलाओं को भी क्या है, भारत रत्न दिया गया है 48 में। कुल 48 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से 5 महिलाएं हैं और 14 को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, कुल की बात अगर करें तो 48 ही हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले किसको दिया गया, तो सबसे पहले देखिए 1954 में, ठीक है, सबसे पहले 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधा, ठीक है, कृष्णन। सर्वप्रथम देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ठीक है, और सीवी रमन को दिया गया था, और सी राज गोपालाचारी को दिया गया था। ध्यान दीजिए, पूछा जाता है कि सबसे पहले जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले किसको दिया गया था। तो सबसे पहले की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। सीवी रमन को दिया गया था, ठीक है, और सी राज गोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, फुल फॉर्म भी देख लेते हैं हम लोग। इनको 3 लोगों को एक साथ 1954 में भारत रत्न दिया गया था। ओके मित्रों, तो ये ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम 3 लोगों को दिया गया था, इसमें से कौन किसको नहीं दिया गया 1954 में, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये 3 को दिया गया था, जो नया जाएगा उनको नहीं दिया गया। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके बाद अब देखिए इतना दिया गया, 2008 तक ये तो दिया गया था, 2008 में ये अंतिम बार दिया गया था। ठीक है, 2008 में अंतिम बार पंडित भीमसेन
जोशी को दिया गया था। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी, इनका संबंध पूछ लेता है किससे है, तो शास्त्रीय गायन से है। ठीक है, इनका संबंध किससे है, शास्त्रीय गायन से है। 2008 में इनको मिला था, फिर इसके बाद थोड़े दिन के लिए बंद हो गया था। उसके बाद 2013 में ठीक है, CN रॉय और सचिन तेंदुलकर को मिला था। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को मिला था। ठीक है, 2013 में, 13 का 14 में लगभग मिला था। और उसके बाद 15 में 2 लोगों को मिला था, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, और पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो 15 में अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद 19 में, ठीक है, उसके बाद 19 में दिया गया है 3 लोगों को। एक है भूपेंद्र हजारिका, ठीक है, दूसरे हैं नाना साहब, और तीसरे हैं प्रणब मुखर्जी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम अभी हमने बताया था, सर्वप्रथम ये दिया गया था 3 व्यक्तियों को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन, ठीक है, और सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद, ठीक है, बीच में और लोगों को मिला है, लेकिन हमने यहां तक बताया है कि अंतिम बार ये 2008 में अंतिम बार पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया था 2008 में शास्त्रीय गायन के लिए। उसके बाद थोड़े दिनों के लिए भारत रत्न, ठीक है, किसी को नहीं दिया गया था। 2013 में CN रॉय और सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। ठीक है, और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को, पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया गया था, जबकि 2019 में भूपेंद्र हजारिका और नाना साहब और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। ठीक है, प्रणब मुखर्जी जो थे, ठीक है, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उनको दिया गया था। ठीक है, प्रणब मुखर्जी। आगे देखिए, भूपेंद्र हजारिका ये असम से हैं, नाना साहब महाराष्ट्र से हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी तत्काल में या वर्तमान में किसको मिला है, भूपेंद्र हजारिका, नाना साहब और प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसको ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। आगे देखिए, आगे देखिए, भारत रत्न कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, भारत रत्न कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, इसका भी याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे दिया जाता है कला, नंबर 2 पे है संस्कृति, ठीक है, संस्कृति, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है साहित्य, नंबर 4 पे है विज्ञान। ठीक है, CV रमन को विज्ञान के लिए मिला था, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए, ठीक है, विज्ञान के लिए। और नंबर 5 पे इसमें लगभग 2010-11 में जोड़ा गया है मानवता। ठीक है, मानवता के क्षेत्र में। तो ध्यान दीजिए, भारत रत्न लगभग 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और मानवता। देखिए, सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, उनके अंदर एक कला है। ठीक है, तो खेल या कला के क्षेत्र में कह सकते हैं, कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और मानवता। मानवता को सबसे बाद में जोड़ा गया है। ओके मित्रों, मानवता को सबसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पहले क्या होता था, जब भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, तब केवल जीवित व्यक्तियों को मिलता था। उसके बाद 1955 में, ठीक है, 1955 में मरणोपरांत घोषणा की गई कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मरणोपरांत दिए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए, 1955 में मरणोपरांत दिए जाने की घोषणा की गई। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले
मरणोपरांत 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले मरणोपरांत किसको मिला था? ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। ओके, महिलाओं में अगर पूछें, ठीक है, महिलाओं में पूछें कि सबसे पहले किसको मिला था, तो इंदिरा गांधी को मिला था। इंदिरा गांधी, ठीक है, महिलाओं में सबसे पहले इंदिरा गांधी को मिला था, लेकिन ये जीवित थी 1971 में। ठीक है, इनको मिला था। ठीक है, जीवित समय सबसे पहले भारत रत्न महिलाओं में इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में। आगे देखिए, मरणोपरांत की बात की जाए, महिलाओं में सबसे पहले किसको मिला था? मरणोपरांत। ठीक है, तो मरणोपरांत अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले मिला था अरुणा अशरफ अली को। ठीक है, अरुणा अशरफ अली। ठीक है, मरणोपरांत महिलाओं में सबसे पहले किसको मिला था? अरुणा अशरफ अली को। कुल 5 महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न मिला है। 1980 में मदर टेरेसा को भी मिला था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई थी। जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तब ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। 55 से मरणोपरांत घोषणा की गई और पहले 1966 में, यानी 55 में घोषणा की गई और फिर 66 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। ठीक है, और उसके बाद महिलाओं में सबसे पहले इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में, और मरणोपरांत सबसे पहले महिला है अरुणा अशरफ अली। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, अरुणा अशरफ अली। अब तक ये 6 राष्ट्रपति और 7 प्रधानमंत्रियों को दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हम लोग जो पढ़ रहे थे भारत रत्न है, तो भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया? ठीक है, कितनी महिलाओं को दिया गया है, मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है, कुल कितने लोगों को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले किसको दिया गया, महिलाओं में मरणोपरांत किसको दिया गया, और सबसे पहले महिला कौन जिनको भारत रत्न मिला था, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, जय हिंद। ओके।